हेलो एवरीवन, मैं विनाश पांडे एमईएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग इंग्लिश रीडर ये बुक है हम लोगों की, इसमें से हम लोग लेसन वन द लिटिल काइट पढ़ेंगे। 3 पैराग्राफ पहले पार्ट में हो चुका है। यहाँ देखेंगे 1 2 3, यहाँ से शुरू करेंगे चौथे पैराग्राफ। बुक में आप लोग देखेंगे यहाँ से चौथा पैराग्राफ शुरू हुआ है। पहले इसका हम लोग इसका उच्चारण एक बार करते हैं। चलिए देखते हैं। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी। यहाँ पर देखेंगे, पहले इसके पहले मैं बताया था छोटी पतंग जो है डर रही थी उड़ने में, ऊपर जाने में। जिस प्रकार से बड़ी पतंग उड़ रही थी उस प्रकार उड़ने में वो डर रही थी। बड़ी पतंग उसको छोड़ करके उड़ गई। अब देखिए आगे देखते हैं। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी। फिर मीन्स होता है तक या जब तक। द बिग काइट बड़ी पतंग, लुकिंग डाउन, लुक मीन्स होता है देखना, डाउन मीन्स नीचे, कुड सी, कुड मीन्स होता है सकना, जैसे कर सकती है कि नहीं कर सकती है, तो यहाँ कुड सी देख सकना। जब बड़ी पतंग लुकिंग डाउन, जब तक बड़ी पतंग ने नीचे देखा, कुड सी जब तक वो देख पाती, नीचे देखते हुए जब उसने देखा, इसको देखा बड़ी पतंग ने नीचे देखते हुए जब तक छोटी पतंग को देखा। द लिटिल वन राइजिंग स्टीडली। द लिटिल वन, उस छोटी पतंग की बात हो रही है। द लिटिल मीन्स छोटी, वन उसी पतंग के बारे में बात हो रही है। तो वह छोटी पतंग राइजिंग, राइज मीन्स होता है बढ़ना, आगे बढ़ना। राइजिंग या उठना भी होता है, तो ऊपर उठ रही थी। स्टीडली मीन्स होता है मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ या तीव्र गति के साथ, तेजी से। तो छोटी पतंग तीव्रता से, तेजी से उड़ रही थी। एंड हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड द प्राइड। एंड हाउ और कैसे, द लिटिल काइट छोटी पतंग, थ्रिल्ड मीन्स होता है भर गई, उसके अंदर प्रसन्नता आ गई तो भर गई। विद प्राइड गर्व से भर गई। प्राइड मीन्स होता है गर्व, गर्व से भर गई, उसके अंदर गर्व आ गया कि मैंने देखिए क्या दिखाया, मैं उड़ पा रही हूँ। एज ही सेड, जैसे ही वह उड़ी, जैसे ही वह ऊपर उड़ी। विद द बिग काइट, बड़ी पतंगों के साथ जैसे ही वह उड़ी। साइड बाय साइड, बड़ी पतंगों के साथ इधर उधर जैसे ही वह उड़ी, उसे काफी गर्व महसूस हुआ, काफी गर्व उसे महसूस हुआ। जब वह बड़ी पतंगों के साथ इधर से उधर उड़ने लगी तो उसे काफी गर्व महसूस हुआ। तो इस पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे, जब तक वो बड़ी पतंग नीचे देखती छोटी पतंग को, तब तक वो छोटी पतंग भी मजबूती से, तेजी से उड़ने लगी। और छोटी पतंग जब बड़ी पतंग के समीप पहुंचती है, बड़ी पतंगों के इधर उधर घूमने लगती है, उड़ने लगती है, तो उसको काफी अच्छा लगता है, वो गर्व महसूस करने लगती है। चलिए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। While far below he could see the ground. While मीन्स होता है जबकि, far या far मीन्स होता है दूर, below मीन्स होता है नीचे। He could मीन्स बताया मैंने आपको, could मतलब सकना, कर सकना। could see देख सकना। the ground कहते हैं जमीन को या धरती को कहते हैं। जबकि दूर से, ऊपर दूर आसमान से नीचे, पर दूर से नीचे वह देख सकती थी
ग्राउंड जमीन को, जबकि वो ऊपर से नीचे जमीन देख सकती थी, काफी ऊपर से उसको जमीन दिखाई दे रही थी। एंड द बॉय लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड, और बच्चे, बॉय मीन्स होता है बच्चे लड़के, लाइक समान होता है, स्पॉट स्पॉट होता है जैसे पार्ट होता है बर्तन, मूविंग मूविंग मीन्स चलना होता है, टहलना होता है, घूमना होता है, अराउंड अराउंड भी चारों ओर। तो यहां से देखेंगे और बच्चे छोटे छोटे बर्तन के समान इधर उधर टहलते हुए दिखाई दे रहे थे। बच्चे छोटे बर्तन के समान, जैसे छोटे बर्तन हिल रहे हैं, टहल रहे हैं, चल रहे हैं, उसी तरह से छोटे बच्चे उस छोटी पतंग को दिखाई दे रहे थे। अगली लाइन देखते हैं, दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर। दे मीन्स होता है उन्होंने सभी पतंगों ने, छोटी बड़ी, वो जो बड़ी पतंग थी उसके साथ छोटी भी पतंग थी, सभी पतंगों ने रेस्टेड मीन्स आराम करना होता है, हाई में ऊपर आसमान में, इन में, क्वाइट मीन्स होता है शांत, एयर मीन्स हवा। They rested high in the quiet air. उन्होंने शांत हवा में, आसमान में आराम किया, रेस्ट किया उन्होंने शांत आसमान में, ऊपर उन्होंने आराम किया। And only the birds and the clouds were there. और ओनली में होता है केवल, द बर्ड चिड़िया, एंड और द क्लाउड बादल, वर थे देयर वहां, और केवल वहां बादल और चिड़िया ही थे, चिड़िया और बादल ही थे आसमान में ऊपर, उसके चारों ओर और कुछ नहीं था। उस पतंग के, उन पतंगों के बीच में केवल चिड़िया और बादल ही थे। एक बार इसका व्यवहार समझते हैं। While farther below he could see the ground, जबकि वह ऊपर से नीचे जमीन देख सकती थी। And the boy like small bird moving around, और छोटे बच्चों को बर्तन के समान हिलते हुए देख सकती थी। छोटे बर्तन उसे हिलते हुए दिखाई दे रहे थे, टहलते हुए दिखाई दे रहे थे। They rested high in the quiet air, उन सभी पतंगों ने आसमान में, ऊपर आसमान में आराम किया। And only the birds and the cloud were there, और वहां पर केवल बादल और पक्षियां ही थे, चिड़िया या पक्षियां ही थे। चलिए लास्ट वाला पैराग्राफ देखते हैं। ओह हाउ हैप्पी आई एम, अरे वो मिस होता है अरे, आश्चर्यजनक सूचक शब्द है, आश्चर्य प्रकट कर रहा है। हाउ कैसे, हैप्पी प्रसन्न, आई एम मैं हूँ। ओ हाउ का यहाँ हो जाएगा कितना, बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। क्राई, छोटी पतंग कैसे बोली, चिल्ला करके बोली। क्राइड मीन्स हो जाएगा यहाँ जोर से बोलना, अत्यधिक तेज से बात करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं क्राइड। तो छोटी पतंग काफी खुश हो गई, काफी प्रसन्न हो गई, अत्यधिक प्रसन्न हो गई, तो कहने लगी कितना अधिक प्रसन्न हूं मैं। आगे देखेंगे, आगे लाइन है, एंड ऑल बिकॉज़ आई वाज ब्रेव एंड ट्राइड। यहाँ देखेंगे इस लाइन को, एंड ऑल, और ऐसा इसलिए, बिकॉज़ मीन्स होता है क्योंकि, आई वाज ब्रेव मैं बहादुर थी, एंड ट्राइड और मैंने प्रयास किया। अब इसे प्रसन्नता किस लिए महसूस हुई है इस लाइन में बता रहे हैं। छोटी पतंग सोच रही है, कह रही है क्योंकि मैं ब्रेव थी, मैं बहादुर थी और मैंने प्रयास किया।
तो इसका भावार्थ आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पर छोटी पतंग कह रही है कि मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने प्रयास किया और मैं बहादुर थी। इसी प्रकार से इस बुक कविता के माध्यम से बताया गया कि अगर हम लोग बहादुरी से प्रयास करते हैं तो हम लोग हमेशा सफल होंगे जिंदगी में। कोई भी कार्य करेंगे तो हम लोग जिंदगी में अवश्य सफल होंगे। तो इसलिए हम लोग हमेशा मेहनत करेंगे और प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे। तो इस कविता यहाँ पर ये कविता समाप्त हो जाती है। होमवर्क आपको लिख करके भेज दिया जाएगा, उसको आप लोग कीजिएगा। थैंक यू।